एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे आपका मैं हूँ झारखंड का जीके बुक, ठीक ना, जिसमें आपका मैं हूँ झारखंड का जीके में आपका चैप्टर 45 मैंने अगले क्लास में मतलब स्टार्ट कर दिया है, ठीक ना। उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है इसके पहले में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जनजातियाँ। इसका आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका बीच में कुछ मतलब काम होने के कारण मैंने शायद आप लोगों को विदिया जनजाति, गोड़ाई, कोरा, काबार, कोल, पुरान ये सब मैंने नहीं बताया था। तो आज इसी के बारे में हम लोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कि वेदिया जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है कि वेदिया जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो इसमें आपका दिया हुआ है, देखिए कि इस जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः रांची, हजारीबाग व बोकारो जिले में है। दूसरा आपका क्या है कि यह जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है। तीसरा है प्रजातीय दृष्टि से यह जनजाति द्रविड़ समूह से संबंधित है। या इनमें से सभी कथन आपका सत्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी आपका सत्य है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को वेद निवास या वेदवाणी कहते हैं। इनमें से आपका कौन सा जनजाति अपने को वेद निवास या फिर वेदवाणी कहते हैं। तो वेदिया जनजाति कहते हैं, ठीक, अपने को। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने नाम के साथ वेदिया और माझी का उपाधि धारण करते हैं। कौन सा जनजाति। तो वेदिया जनजाति, ठीक। अगला क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि वेदिया जनजाति के लोग स्वयं को क्या मानते हैं। उच्च अधिकारी, उच्च जैन, उच्च हिंदू या फिर उच्च बौद्ध। तो वे जो वो अपने आप को मतलब अपने को लोग उच्च हिंदू मानते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि वेदिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। वधु मूल्य को क्या कहते हैं। तो डाली टका कहते हैं, ठीक, डाली टका। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि वेदिया जनजाति में नाच के मैदान को क्या कहा जाता है। नाच का जो मैदान होता है वो वेदिया जनजाति क्या कहते हैं। तो आखड़ा कहते हैं उसको। क्वेश्चन 7 में बोल रहा है कि वेदिया जनजाति में गांव के मुखिया को कहा जाता है। गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं प्रधान बोलते हैं वेदिया जनजाति में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि जिन जनजाति में निम्न में से गांव के प्रधान को महतो या ओहदार के नाम से भी जाना जाता है वो आपका कौन सा जनजाति है। तो वेदिया जनजाति है, ठीक। अगला क्वेश्चन 9 में आपका बोल रहा है कि वेदिया जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। तो इसमें आपका क्या बोल रहा है, इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। दूसरा, इस जनजाति के धार्मिक स्थल को पंचायत कहते हैं। तीसरा, ये दोनों आपका सही है या फिर ये दोनों आपका गलत है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि इस जनजाति के धार्मिक स्थल को पंचायत कहते हैं, ठीक ना, क्या वेदिया जनजाति के संदर्भ में, ठीक। ये जो आपका है ये आपका असत्य कथन हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या बोल रहा है कि वेदिया जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सी है। प्रचलित विवाह आपका कौन सा है। तो इसमें आपका प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह, जो आयोजित करके आपका विवाह दिया जाता है उसी को। अगला क्वेश्चन 11 में बोल रहा है कि विजातीय विवाह को वेदिया जनजाति में क्या कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं वेदिया जनजाति। तो ठुकुर ठेनी, ठीक ना, ठुकुर ठेनी किसको बोलते हैं। तो विजायता मतलब अगले मतलब उस जाति से नहीं, अगले जाति मतलब दूसरा जाति से अगर किसी का विवाह हो जाता है तो शायद उसी को बोलते हैं ना, ठुकुर ठेनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि वेदिया जनजाति के प्रमुख देवता सूर्य। अगला क्वेश्चन 13 में बोल रहा है कि वेदिया जनजाति के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं। धार्मिक स्थल जो है उसको बोलते हैं आपका सारना, ठीक ना, सारना बोलते हैं वेदिया जनजाति में। अगला क्वेश्चन 14 में बोल रहा है कि वेदिया जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आपका असत्य हो जाएगा कि इस जनजाति की महिलाओं को परंपरागत वस्त्र ठेठी और गेठी है, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक। अब बस वेदिया जनजाति का बस इतना ही क्वेश्चन था। अभी हम लोग बढ़ते हैं, चलिए गोड़ाई जनजाति की ओर। गोड़ाई जनजाति में बोल रहा है कि प्रजातीय दृष्टि से गोड़ाई जनजाति किस समूह से संबंधित है।
ये आपका कौन सा समूह से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अगला क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कि गोड़ाई जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का आपका चयन करने बोल रहा है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन 3 में आपका क्या बोल रहा है कि गोड़ाई जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आपका कथन दिया हुआ है कि यह जनजाति मुख्यतः व्यवसाय कार्य के संलग्न है। इस जनजाति में सगोत्र विवाह तथा विधवा विवाह निषिद्ध है। तीसरा, इस जनजाति का प्रतिष्ठात्मक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। चौथा, इस जनजाति के लोग पुरुविया तथा देवी माई की पूजा करते हैं। तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, इस जनजाति में सगोत्र विवाह तथा विधवा विवाह निषिद्ध है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोल रहा है? नहीं, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोल रहा है कि प्राचीन समय में गोड़ाई जनजाति के लोग कार्य करते क्या? तो पहरेदारी का काम करते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि गोड़ाई जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन इसमें क्या हो जाएगा कि पूर्विया एवं जनजातीय भूतात्मक है। दूसरा, वर्ष के एक बार बकरे की बलि दी जाती है। उपयुक्त तो दोनों का सत्य असत्य है, तो इसमें हो जाएगा आपका ये दोनों आपका सत्य है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि गोड़ाई जनजाति के लोग पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी को क्या कहते हैं? गोड़ाई मती, वेलुपाहान, वेगा या फिर पाहान। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेगा, मतलब हम लोग नहीं, गोड़ाई जनजाति, ठीक ना, वेगा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है गोड़ाई जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो जादू टोना करता है, झाड़ फूक है ना, उसको क्या कहते हैं? गोड़ाई जनजाति में तो माटी, ओझा, मती या फिर कुंवर, तो उसको कहते हैं माटी, ठीक। गोड़ाई जनजाति का बस इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग अभी बढ़ते हैं कोरा जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। कोरा में क्या बोल रहे हैं? झारखंड राज्य में कोरा जनजाति की जनसंख्या कितना है? तो इसमें हो जाएगा 25,786। इतना संख्या है, इतना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कोरा जनजाति प्रजातीय दृष्टि से किस समूह से संबंधित है? किस समूह से? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अगला है कि रिजले के अनुसार कोरा जनजाति किस समूह से संबंधित है? किस समूह से संबंधित है? तो वैग्लोलाइड। अगला क्वेश्चन 4 में आपका क्या बोल रहा है कि कोरा जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन करने बोल रहा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? असत्य कथन ऑप्शन नंबर डी। रिजले के अनुसार इस जनजाति में 20 उपजातियाँ हैं, ये आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि कोरा जनजाति अपने घर को क्या कहते हैं? अपना जो घर होता है उसको कोरा जनजाति क्या कहते हैं? कोड़ा, मरु, ओड़ा या फिर सिंह। तो उसमें आपका ओड़ा बोलते हैं, ठीक ना। कोरा जनजाति में कोरा जनजाति के लोग अपने गोत्रों को क्या कहते हैं? हम लोग अपना जो गोत्र होता है उसको क्या कहते हैं? कोरा जनजाति के लोग, तो उसको कहते हैं गुष्टी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि कौन जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें? कोरा जनजाति के संदर्भ में, सॉरी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 8 में बोल रहा है कि कोरा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? कहा जाता है वधु मूल्य को क्या कहते हैं? कि कौन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कोरा जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? युवा गृह को क्या कहते हैं? तो गिती ओड़ा, ठीक ना, गिती ओड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कोरा जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? गांव का जो प्रधान होता है उसको कहते हैं महतो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कोरा जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कोरा जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा आपका इस जनजाति में प्रमुख नृत्य खेमटा, गोलवारी, देवरी, झिंगुलिया आदि है। दूसरा है इस जनजाति में प्रमुख त्यौहार 1.25 लाख की पूजा, नवाखानी, सोहराय, काली माई पूजा आदि। हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कोरा जनजाति के पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी को कहते हैं वेगा, ठीक ना। अभी हम लोग बस आपका कोरा जनजाति का बस इतना ही क्वेश्चन था। अभी हम लोग बढ़ते हैं आपका कंवर जनजाति में। कंवर जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है?
किस प्रजाति समूह से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड की 31वीं जनजाति है? तो कोरा जनजाति, नहीं, कंवर जनजाति, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि कंवर जनजाति में 31वीं जनजाति की श्रेणी में भारत सरकार द्वारा कब शामिल किया गया था? कब भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया था? तो 8 जनवरी 2003 को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन 4 में आपका बोल रहा है कि कंवर जनजाति किसके वंशज है? कौरवों, चौहानों, पांडव या फिर मौर्य? तो ये वंशज है आपका कौरवों के वंशज है कंवर जनजाति, ठीक ना। चलिए कंवर जनजाति के कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? कुल आपका जो गोत्र होता है वो आपका 7 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कंवर जनजाति के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ कि इनका परिवार प्रतिष्ठात्मक व प्रतिवंशीय होता है। दूसरा, इस जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। तीसरा, इनका समाज वही विवाही होता है। या चौथा, यह जनजाति वधु मूल्यों को कौन कहते हैं? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कंवर जनजाति विवाह हेतु अपने वंश या गोत्र के बाहर ही कन्या को ढूंढा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर कुटुम्बेती प्रथा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कंवर जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? कितने प्रकार के प्रचलित है? तो 4 प्रकार के, ठीक, 4 प्रकार का इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 9 में बोल रहे कंवर जनजाति में सर्वाधिक सबसे प्रचलित विवाह क्या है? प्रचलित विवाह आपका क्या है? तो क्रय विवाह। अगला क्वेश्चन 10 में आपका क्या बोल रहा है कि कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो सुकदाम, ठीक ना, सुकदाम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि कंवर जनजाति में वधु मूल्य के रूप में नगद के अतिरिक्त 10 खड़ी चावल दिए जाने पर इसे कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका सुकमोल, ठीक। अगला क्वेश्चन 12 में आपका बोल रहे कंवर जनजाति में पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है? पंचायत प्रधान जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो सयाना, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बोल रहा है कि कंवर जनजाति द्वारा ग्राम प्रधान का संचालन कौन करता है? ग्राम प्रधान का जो आपका संचालन करता है वो आपका करता है प्रधान और पटेल, दोनों करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि कंवर जनजाति में सर्वोच्च देवता निम्न में से कौन है? सर्वोच्च देवता आपका निम्न में से कौन है? तो भगवान है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 15 में आपका बोल रहा है कि कंवर जनजाति में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? ग्राम देवता को क्या कहते हैं? तो ग्राम देवता को कहते हैं हम लोग हुंड देवता, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपका बोल रहे कंवर जनजाति का पुजारी को क्या कहा जाता है? पुजारी को तो कहते हैं आपका पाहन या फिर बेगा कहते हैं, ठीक। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं आपका कोल जनजाति के बारे में। कोल जनजाति में आपका क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड की 32वीं जनजाति है? कौन सी जनजाति? तो कोल जनजाति है। अगला क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कोल जनजाति के संबंध किस समूह से है? इनका जो संबंध है ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये समूह से है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि कोल जनजाति को भारत सरकार ने जनजाति की श्रेणी में किस वजह शामिल किया गया है? किस वर्ष शामिल किया गया है, ठीक ना। कोल जनजाति में भारत सरकार ने जनजातीय की श्रेणी में किस वर्ष आपका शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 2003 को, ठीक, 2003। अगला क्वेश्चन 4 में आपका बोल रहा है कि कोल जनजाति कितने गोत्रों में विभक्त है? कितने गोत्रों में? तो 12। अगला क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है कि कोल जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी
डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो पोटे कहते हैं, पोटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या बोल रहा है कि कोल जनजाति के गांव में प्रधान को क्या कहा जाता है। गांव में आपका क्या कहा जाता है, माझी कहा जाता है, माझी। अगला क्वेश्चन 8 में बोल रहा है कि कोल जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का आपका चयन करने बोल रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कोल जनजाति के लोग किस धर्म का अनुयायी है। किस धर्म का, तो सारना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहे हैं कोल जनजाति के प्रमुख देवता क्या है। प्रमुख देवता सिंहबोंगा है, सिंहबोंगा। ठीक ना। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं पुरान जनजाति के बारे में। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड में 33वीं जनजाति है। झारखंड की 33वीं तो पुरान जनजाति है। अगला क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कि पुरान जनजाति के झारखंड में 33वीं जनजाति के रूप में भारत के जटल एवं किस को अनुसूचित किया गया है। किसको अनुसूचित, तो 8 इस वर्ष ना, तो 8 अप्रैल 2022। ठीक, इस तिथि को 8 अप्रैल 2022। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोल रहा है कि पुरान जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से। किस प्रजाति समूह से है, तो ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से है। अगला क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि पुरान समुदाय के लोग बोलचाल की भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग करते हैं। किस बोली का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका पुरान बोली का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि पुरान जनजाति के कुल कितना गोत्र पाया जाता है। कितना गोत्र पाया जाता है, तो हो जाएगा 13 गोत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 6 में आपका बोल रहा है कि पुरान जनजाति में गोत्रों को क्या कहा जाता है। गोत्रों को कहते हैं आप किली कहते हैं। ठीक ना, पुरान जनजाति में किली। अगला क्वेश्चन 7 में बोल रहा है कि पुरान जनजाति में बौद्ध मूल्य को क्या कहा जाता है। बौद्ध मूल्य को कहते हैं हम लोग चलाओ। ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका 8 में बोल रहा है कि पुरान जनजाति की प्रमुख पेय क्या है। प्रमुख पेय हाड़िया, पानी, दारू या इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख पेय जो है वो आपका हाड़िया है पुरान जनजाति में। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है पुरान जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है पुरान जनजाति की जातीय पंचायत को क्या कहा जाता है। जातीय पंचायत जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो पुरान सभा कहते हैं। क्वेश्चन 11 में आपका क्वेश्चन क्या है कि पुरान जनजाति में पुरान सभा का क्या बोलते हैं, प्रमुख क्या कहलाता है। पुरान जनजाति में पुरान सभा का प्रमुख क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रधान या फिर महलदार, महलादार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है पुरान जनजाति में विभिन्न विवाह प्रचलित है। इन मिलानों में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का आपका चयन करने बोल रहा है। तो इसमें क्रय विवाह है बहाघर, अवरहन विवाह है सिंदूर घसा, सहपालयन विवाह है गिनीपाला, हट विवाह है सांगाघर। ठीक ना। तो इसमें हो जाएगा आपका हट विवाह सांगाघर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्वेश्चन क्या है कि पुरान जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। धार्मिक प्रधान जो होता है उसको कहते हैं पाहान या फिर देवरी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे पुरान जनजाति का मुख्य देवता क्या है। मुख्य देवता आपका क्या है, पुरान जनजाति का धर्म देवता। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 में बोल रहा है कि पुरान जनजाति का प्रमुख देवी क्या है। प्रमुख देवी
क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वासुकी माता। ठीक, वासुकी माता। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।